हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन एंड पॉइजन एज अ लिमिट। ठीक है, तो जो ये पॉइजन है ये है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, जैसे कि हाइपर जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक, और हमने वो भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए पॉइजन का क्या लिंक है। पॉइजन का लिंक है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बस। ठीक है, देखिए जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका एक लिमिटिंग केस है ये। मतलब देखिए, जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारा बाइनोमियल होता है उसका क्या होता है हमारा एन सी एक्स। आपको मैंने बताया था उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, एन सी एक्स। यहाँ पर ये होता है हमारा पी सक्सेस का, इसकी पावर एक्स, और क्यू जो होता है फेलियर, उसकी पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो एन होता है ना, अगर ये एन बहुत बड़ा नंबर है, मान लेते 1 लाख हुआ, ये 10,000 हुआ, 10,000 सी हमें निकालना है 5। अब लगाओ 10,000 इंटू 99999, ऐसे करते करते बहुत टाइम लगेगा ना, और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको ही, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ 10,000 लिया, पर हम क्या करते हैं पॉइजन में क्या होता है, अगर हमारी ये वैल्यू, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में ये एन की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने 10,000 आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इसको कितना मुश्किल है करना। अब लगा लीजिए इन्फाइनाइट को कितना मुश्किल होगा, मतलब हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, इन्फाइनाइट जा रहा है, एन हमारा जा रहा है इन्फाइनाइट की तरफ। और जो हमारा सक्सेस का रेट है, मतलब जो सक्सेस होने का रेट है, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो बताया था कि अगर हम 1000 बल्ब की फैक्ट्री में से कुछ 50 बल्ब अगर डिफेक्टिव है, 1000 बल्ब की फैक्ट्री नहीं, 10,000 बल्ब की फैक्ट्री में से अगर सिर्फ 50 बल्ब डिफेक्टिव है, तो उसमें से हमें क्या चांस है कि हमें पहला बल्ब डिफेक्टिव मिलेगा। ठीक है, देखिए 50 में से कितने चांस है हमारे पास, 50/10,000। ठीक है, अब लगा लो, ये कटा 500। ठीक है, 1/500, अब लगा लेते हैं 0.0, पता नहीं क्या क्या नंबर, तो इतने चांस है, कम चांस है। अब लगा लीजिए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये पी है ना, ये हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो हमारे टोटल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर एन तो इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट से डिवाइड होगा तो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि मैं 0 पॉइंट करके 0.0000 चांस। तो हमारा क्या मतलब है कि हमारा सक्सेस का रेट बहुत गिर गया है। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, जब हमारा जो एन होता है, देखिए जैसे इसने बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एन आर फाइनाइट, जब एन फाइनाइट होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी एंड अ कांस्टेंट, मतलब जब पी होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी हमारी कांस्टेंट होती है, ना कि हमारी बहुत छोटी वैल्यू होती है। देखिए अगर एन इन्फाइनाइट की तरफ जाए और पी हमारा जीरो की तरफ जाए, जीरो की तरफ जाए मतलब वही 0.0000, ठीक है, जीरो की तरफ जाए मतलब जीरो की तरफ उसकी लिमिट जाए। आपको पता है ना कि जीरो की तरफ जाने का, पी का जीरो की तरफ जाने का मतलब है कि वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब लिमिट उसकी ये आ रही है। तो जो हमने पढ़ा था रियल एनालिसिस में लिमिट के बारे में, कि लिमिट हमारी टेंड कर रही है जीरो की तरफ, तो मतलब जीरो की तरफ टेंड कर रही है। जीरो की तरफ टेंड करने का मतलब नहीं है कि जीरो है, जैसे कि ये है हमारा 0 पॉइंट है, तो हमारी लिमिट अगर हमारी जीरो की तरफ जा रही है, जैसे जैसे राइट हैंड लिमिट जा रही है हमारी, तो ये हमारी इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो ये इस पॉइंट में कहीं जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जीरो की तरफ जा रही है। जैसे हम देखते हैं 1/n का सीक्वेंस देखते हैं हम, इसमें क्या आता है 1, 1/2, 1/3। अब देखिए 1/इन्फिनिट जाएगा, तो ये करीबन 0.00000 कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ तो आएगा यहाँ पर। ये नहीं है कि यहाँ पर पूरा जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं ना, कि पॉइजन का में क्या होता है कि अब मैन ये एन इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, पी हमारा जीरो की तरफ जा रहा है, वेरी स्मॉल। ठीक है, और जो हमारा एन पी होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, वो कोई ना कोई नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर। ठीक है, क्योंकि ये अगर वो ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी, और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो इन्फाइनाइट को अगर बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो कोई कांस्टेंट नंबर तो आएगा ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत छोटा नंबर है, तो उन दोनों का तो मल्टीप्लाई आएगा। जैसे कि एक 1000 हो गया, एक हो गया हमारा बहुत छोटा नंबर 0.1, तो ये 100 बन गया ना, तो देखिए बड़ा नंबर बन गया। तो इसलिए बताया जा रहा है, और हम पता भी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू एन पी लेके चलते हैं हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। हमें पता ही है कि जो हमारा पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है एनसीआर, पी की पावर ये आर, क्यू एन माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर हमने आर लिया है, इसको आप एक्स भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक वेरिएबल है ये, मतलब शो करने का तरीका है। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे कॉम्बिनेशन को, तो क्या बनेगा, ये पहले तो ऐसे खोलेगा, देखिए ये कैसे ओपन होगा, ये ओपन होगा हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब देखिए एन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है ना, हमें इस एन फैक्टोरियल को ना एन माइनस आर से काटना है।
ठीक है। देखिए ये n फैक्टोरियल जो है हमारा, इसको हमें n माइनस आर से काटना है। अब देखिए n माइनस आर, जो r है कोई ना कोई नंबर तो होगा। जैसे कि अगर ये n माइनस वन होता है, मान लेते हैं n माइनस आर हमारा n माइनस वन है, तो हम क्या करते हैं, इस n को कैसे लिखते हैं हम, n माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे काट कट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सिमिलरली हमने वैसे यहाँ करा है। हमने क्या करा, जो हमारा ये है ना n, इसको हम n माइनस आर तक ले गए और n माइनस आर हमने यहाँ से कट कर दिया, जो हमने इसको ओपन करके करा था। बाकी जो आर फैक्टोरियल है वो हमारा नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारे लैम्डा आर है ये ऊपर रहा, n की पावर आर हमारी नीचे रही, और जो ये था ये हमने ऐसे ही लिख दिया n ऐसे, और जिसकी पावर में माइनस आर था ना, तो माइनस आर है तो माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो नीचे ये प्लस का आर बन गया। अब देखिए ये हमने कट कर दिया। अब देखिए अगर मैं इसमें से एक n कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, ये बनेगा हमारा n की पावर आर माइनस वन, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से मैंने n माइनस आर तो काट दिया, मतलब देखिए जो ये हमारा n है, ये n कितनी बार आ रहा है, देखिए एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दो यहाँ पर आ रहा है, तीन यहाँ पर आ, मतलब देखिए वन ऐसे यहाँ पर, तो ये पहले अगर इसको अभी हम इग्नोर मारेंगे, ठीक है, ये वन टू, और ये हमारा क्या जा रहा है, आर माइनस वन तक जा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हमारा आर कटा है, तो जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर एन, अब यहाँ तक कितने एन हो गए, एन की पावर स्क्वायर, क्योंकि दो एन हो गए, इसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन की पावर आर माइनस वन, क्योंकि हमारा ये आर तो कट गया है ना, ये तो पहले कट गया, तो इससे पहले वाला बचेगा, तो एन की पावर आर माइनस वन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एन माइनस आर माइनस वन उससे कट गया इन पूरे से। अब ये बचा, इस एन को हम इस एन से काट देंगे, तो हमारा इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब हमने इसमें से कॉमन लिया था एन, ठीक है, एन तो कॉमन लेना पड़ेगा। अब एन इसमें से कॉमन लेंगे तो वन बचेगा, और इसमें से लेंगे तो वन बचेगा, इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन आर, सॉरी माइनस वन अपॉन एन बचेगा। तो ऐसे सब में एन बचा, ठीक है, और ये सेम रहा, ये सब सेम रहा, ये सब सेम रहा, और ये भी सेम रहा, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या करा, लिमिट को हम ले गए एन को इन्फाइनाइट पे, क्यों ले गए, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया था कि एन यहाँ पर हमारा इन्फाइनाइट तक जाता है, टेंड करता है, तो एन को इन्फाइनाइट पे ले गए, तो हमारा ये इन्फाइनाइट होगा, तो वन अपॉन इन्फाइनाइट कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स जीरो होता है, कि वो जीरो की तरफ टेंड करता है। तो ये वन माइनस जीरो, तो ये वन हो गया, वन माइनस जीरो वन हो गया, ऐसे करते करते पूरा वन बन गया, ये पूरा कट के वन बन गया। तो हमारा क्या बचा, ये बचा, ये हमने लिख दिया। और जो हमारा ये होता है ना, वन माइनस लैम्डा अपॉन एन की पावर एन, ये होता है हमारा ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। और नीचे बना हमारा आर फैक्टोरियल, और देखिए यहाँ पर भी एन है हमारा नीचे, तो इस एन पे जब हमने लिमिट लगाई, तो इस लिमिट से क्या हुआ, ये भी हमारा क्या बन गया, ये जैसे हम एन की यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, क्योंकि ये भी तो हमारा आर है ना, तो जैसे हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो वन की पावर आर कितना वन ही होता है, ठीक है। अब देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको, जैसे कि अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने एन की यहाँ पर लिमिट लगा दी, इसको इन्फिनिट मान लिया, तो मैं इसको भी तो इन्फिनिट मान सकता हूँ, तो इन्फिनिट से ये भी जीरो हो जाएगा। पर आप ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर वन की पावर इन्फिनिट बन जाएगी। देखिए ये क्या, ये क्या है हमारा, पहले हम इसको देखेंगे, ये क्या है हमारा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ अच्छे से। तो देखिए ये था हमारा वन माइनस लैम्डा अपॉन एन की पावर आर। आर तो कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर होगा ना, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी, पर एन हमारा इन्फाइनाइट है, तो ये इन्फाइनाइट हो गया, तो ये कुछ भी हो, करीबन ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो वन माइनस जीरो की वन की पावर आर, मतलब कुछ भी होगा, ठीक है, क्योंकि आर तो इन्फाइनाइट नहीं है ना, तो आर की वैल्यू कुछ होगी, तो वो हमारा वन ही रहेगा। बट इस केस में क्या है, वन माइनस लैम्डा अपॉन एन, सॉरी इसको मैंने अच्छे से नहीं लिखा, वन माइनस लैम्डा अपॉन एन, इसकी पावर मैंने करी एन। अब देखिए अगर मैं एन की जगह इन्फाइनाइट डालूंगा तो यहाँ भी इन्फाइनाइट आएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, वन की पावर इन्फाइनाइट, ठीक है। तो ये ना एक वैसी कंडीशंस होती है, मतलब ये हमने 11th-12th से पढ़ा होगा कि इस कंडीशन में ना ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा वन की पावर इन्फाइनाइट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर लिमिट पे तो लगाएंगे क्योंकि हमारा एन इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, और जो ये नंबर होता है ना, इसको हम सेम लिखेंगे, वन माइनस लैम्डा एन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर में था ना, अभी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि हमने ये ई की पावर में लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है एन से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, और हाँ एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो ये हमारा होता है ना, मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ पहले, कि ना इससे कन्फ्यूज़न हो रही है, ऐसे वन अपॉन, इसका कुछ ऐसे होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट
एफ एक्स माइनस वन और जी एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स होता है हमारा करीबन, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एफ एक्स की पावर अगर हमारी जो जी एक्स डाले, अगर ये हमारी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट पे हमारी अगर ये वैल्यू हमारी वन की पावर इन्फिनिट देता है ना, तो मैं करते हैं जो हमारे फंक्शन है इसमें से एक घटा देते हैं, और जो ये पावर में आता है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ई की पावर पे करके लिखते हैं। तो सिमिलरली मैंने यहाँ से वन माइनस नहीं करा, तो यहाँ माइनस वन भी कर दूंगा, इसमें से माइनस वन करा और एन को मल्टीप्लाई में ले गए, तो इससे ये कट गया, ठीक है। माइनस वन से ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस बचा है, हाँ अभी यहाँ पर माइनस बचा था, ठीक है। ये वन से ये कट गया, अब इस एन से ये कट गया, तो हमारा क्या बचा, ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ई की पावर माइनस लैम्डा, और ये हमारा सेम रहा और ये कट गया, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना जरूरी ना, वरना अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गई तो फिर, तो देखिए जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा वो क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारा हमने ये निकाला था, हमने आर के लिए निकाला था, मतलब हमने यहाँ पर पी आर लिया था, क्योंकि ठीक है, मतलब आर लिया था इसमें वेरिएबल, इसमें हमने एक्स ले लिया और कुछ नहीं है डिफरेंस। एस इज ओनली पैरामीटर, मतलब इसमें सिर्फ लैम्डा, सॉरी एक्स नहीं लैम्डा, लैम्डा इसमें एक पैरामीटर होता है, ठीक है, क्योंकि ई की पावर माइनस लैम्डा आप कर दोगे और एक्स आपको गिवन होगा, ठीक है। और इसमें मीन, जो पॉइसन में मीन और वेरियंस बराबर होते हैं उनकी वैल्यू लैम्डा होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था लैम्डा इक्वल्स टू एन पी, और हमारा बाइनोमियल में ये एन पी क्या होता है, मीन होता है, ये मीन ही है, ठीक है। और इसमें हमारा वेरियंस का भी हमारा लैम्डा ही आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम इस वीडियो को करेंगे ओवर। तो देखिए बिटवीन द आर 2 PM 4 PM, अब देखिए 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग आर 2.35, देखिए एवरेज, एवरेज मतलब मीन, मीन निकाल दिया ना कि इन 2 घंटे के बीच में हर मिनट में करीबन 2.35 कॉल्स आ रही है, मतलब मीन हो गया 2.35, ठीक है, जो कि होता है हमारा लैम्डा या इसका एनपी भी हो सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी एट मोस्ट 2 फोन कॉल्स, मतलब हमें ये निकालना है कि एक पर मिनट, मतलब एक पर्टिकुलर मिनट पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 2 फोन कॉल आई होंगी, ठीक है। तो हमने एक्स लिखा, हमने एक्स क्या हुआ हमारा यहाँ पर हो गया, एक मिनट में जो कॉल आ रही है हमारी वो मतलब लेस देन या बराबर होगी 2 के, मतलब 2, या तो हमारी 2 कॉल आ रही है या हमारी एक ही कॉल आ रही है, 0 कॉल आ रही है, वैसे मिनट का हमें निकालना है कि वो कितने मिनट थे, वैसे उस कितने मिनट की आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 0 फोन कॉल्स आए, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है किसी मिनट में एक भी फ़ोन कॉल नहीं आई, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा हमें पता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, और फिर लैम्डा की पावर क्या करेंगे, जीरो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एक्स यहाँ पर जीरो है और नीचे जीरो फैक्टोरियल। सेम वैसे यहाँ करेंगे, अगर हमारी एक मिनट में एक कॉल आई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई की पावर माइनस लैम्डा और इसकी पावर ये एक्स आ जाएगा और नीचे एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया, इसकी हमने निकाले, सॉल्व करा, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। एंड आज हमने कर दी है, मतलब अब हमने कर दिया अपनी यूनिट 1 कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगी यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।